भारतीय नारी होने के नाते अगर मैंने आज ये बर्दाश्त किया तो कल आपको सड़कों पर, मॉल में कपड़े उतारते कांग्रेसी कार्यकर्ता नजर आ जाए। तो मैं तो यूथ कांग्रेस के उन नौजवानों को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने प्रोटेस्ट किया। साथियों, कांग्रेस ने नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। नंगे आप हैं जिसने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण किया। शांतिपूर्ण प्रदर्शन से प्रधानमंत्री इसलिए डरते हैं क्योंकि इनके शब्दकोश में लोकतंत्र नाम का शब्द नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। आज हम बात कर रहे हैं भाषा, मर्यादा, राजनीति और लोकतांत्रिक संवाद के उस स्तर की जिस पर इस समय देश में तीखी बहस छिड़ी हुई है। मामला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान से जिसमें उन्होंने भारतीय युवा कांग्रेस के एआई शिखर सम्मेलन में किए गए विरोध प्रदर्शन और लोकसभा में महिला सांसदों द्वारा स्पीकर की कुर्सी के पास पहुंचने की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पर गंदी और नग्न राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि मैं कांग्रेस वालों से पूछता हूं कि देश जो जानना चाहता है कि आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी। साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी। देश की सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से कितनी दिवालिया हो गई है, कितनी दरिद्र हो गई है। कांग्रेस तो अपने ही देश को बदनाम करने में जुटी है। कांग्रेस के नेताओं को मोदी से नफरत है। ये लोग मेरी कब्र खोदना चाहते हैं। इसके साथ ही मेरठ की रैली में उन्होंने ये भी कहा कि कुर्सी पर बैठने से पहले जनता का दिल जीतना पड़ता है और महिला सांसदों को आगे कर सीट पर कब्जा करके प्रधानमंत्री नहीं बना जा सकता। अगर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो पहले आपको जनता के दिल जीतने पड़ेंगे। महिलाओं एमपीओ को भेज करके सीट पर कब्जा करने से आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो। और माताओं बहनों को इस प्रकार से आगे करने की क्या मजबूरी है आपकी? क्या इतने खोखले हो गए हो आप लोग? क्या आप इतने खोखले हो गए हैं कि माताओं बहनों को इसके लिए आगे कर रहे हो? इन बयानों के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। विपक्ष इसे प्रधानमंत्री पद की गरिमा के खिलाफ बता रहा है, जबकि भाजपा समर्थक इसे विपक्ष की कथित अराजक राजनीति पर सीधा और स्पष्ट प्रहार कर रहे हैं। सबसे पहले घटनाक्रम को समझते हैं। कुछ दिन पहले भारत मंडपम में आयोजित एआई शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय युवा कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। पुलिस के मुताबिक वे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए परिसर में दाखिल हुए और अंदर नारेबाजी की, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इस प्रदर्शन को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश की छवि खराब करने का आरोप लगाया। समिट में जिस तरह से कपड़े खोल करके अर्धनग्न अवस्था में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया, देश का अपमान तो किया ही। 200 देशों से राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए थे, बहुत सारे टेक्निकल हेड्स यहां पर आए हुए थे। उन सबके सामने देश की छवि को खत्म करने का काम तो इन्होंने प्रयास किया ही किया, लेकिन साथ में एआई समिट में बहुत सारी महिला बहनें भी थी, उनके सामने कपड़े उतारना। आज मैं समझती हूँ कि एक भारतीय नारी होने के नाते अगर मैंने आज ये बर्दाश्त किया तो कल आपको सड़कों पर, मॉल में कपड़े उतारते कांग्रेसी कार्यकर्ता नजर आ जाएंगे। मैं ये समझती हूँ कि कांग्रेस की महिला बहनें भी मेरे साथ खड़ी होंगी। हमारे संस्कार ये हैं कि हम अपने घर के अंदर भी जब हमारे पुरुष साथी होते हैं वहां पर तो वो महिलाओं के सामने कपड़े नहीं उतारते। जिस तरह से संस्कारों की मर्यादाओं को तार तार किया है उसका विरोध है हमारा।
देश का अपमान किया है उसका विरोध है हमारा। मेहमानों के सामने देश की छवि को धूमिल करने का जो प्रयास है उसका विरोध है हमारा। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी मानसिक दिवालियापन से ग्रसित हो चुकी है, इतने साल राज करने के बाद कैसे राज किया जाए इसके ये इनके प्रकेन प्रयास कर रही है। लेकिन मैं समझती हूँ कि जनता में इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है। हर भारतीय महिला, वो किसी भी पार्टी को बिलोंग करती हो, वो कभी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी कि सार्वजनिक जगह पर कपड़े उतारे जाए, कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि मां भारती का सम्मान ना हो। तो चाहे मां भारती का सम्मान हो, महिलाओं का सम्मान हो, चाहे मेहमानों का सम्मान हो, उसको रिटेन करने के लिए हम महिला बहनों को जहां जहां आवाज उठानी पड़ेगी हम उठाएंगे। मैंने राहुल गांधी जी के नाम पर एक एनवलप बनाया, इसमें एक टी शर्ट है, दिखा दीजिए टी शर्ट, कि आपको देश का मान तो रखना ही है लेकिन संस्कारों का ध्यान भी रखना है। इस संदेश के साथ शायद मेरे वो भटके हुए भाई जिन्होंने कपड़े उतारे उनको कुछ अकल आए और उकसावे में आकर के वो देश का अपमान ना करें, इस संदेश के साथ आज मेरी महिला बहनें सड़कों पर निकली है। और अब 17 दिन बाद प्रधानमंत्री ने लोकसभा और रैली दोनों जगह पर इस पर प्रतिक्रिया दी है और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? देश की सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से कितनी दिवालिया हो गई है, कितनी दरिद्र हो गई है। कांग्रेस तो अपने ही देश को बदनाम करने में जुटी है। प्रधानमंत्री के शब्दों को लेकर बहस इसलिए भी तेज हो गई है क्योंकि देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्ति से भाषा की एक विशेष मर्यादा की अपेक्षा की जाती है। आलोचकों का कहना है कि राजनीतिक विरोध अपनी जगह है लेकिन शब्दों की गरिमा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जब शब्द गिरते हैं तो पद की गरिमा भी हल्की पड़ती है। कांग्रेस तो पहले ही नंगे थे, अब कपड़े। अरे साहब, एप्स्टीन फाइल में पता चल गया ना कौन कितना नंगा है। जवाब देते नहीं बन रहा ना। क्यों नहीं हरदीप पुरी से इस्तीफा लेते, जरा पूछिए इनसे। क्या हरदीप पुरी बहुत कुछ जानते हैं? प्रधानमंत्री चीन से डरते हैं, अमेरिका से डरते हैं, हरदीप पुरी से भी डरते हैं। रही बात यूथ कांग्रेस के लड़कों की, पिछले 48 घंटे में 16-17 शहरों में जो धरपकड़ कर रहे हैं, एफआईआर की कॉपी तक हमें नहीं दी। कोर्ट का ऑर्डर है कि एफआईआर की कॉपी दीजिए, वो भी हमें नहीं मिल रही। इतना डरते हैं ये विरोध प्रदर्शन से, एक अहिंसक शांतिपूर्ण प्रदर्शन से प्रधानमंत्री इसलिए डरते हैं क्योंकि इनके शब्दकोश में लोकतंत्र नाम का शब्द नहीं है। विपक्ष की आवाज को आप दबा रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन को आप बोलने नहीं दे रहे। तो नौजवानों ने जाके, यूथ कांग्रेस के लोगों ने जाके जो वहां प्रोटेस्ट किया, उसमें क्या बुराई? बीजेपी तो ये काम करती रही है। पुराने ट्वीट, पुराने फोटोग्राफ्स निकाल के देखिए, उनके जो आज मंत्री लोग बैठे हैं वो नंगा घूम रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे हरियाणा में। यूथ कांग्रेस ने कर दिया तो उस पर आपत्ति हो गई। और ये तो भाई आप देखिए, ये तो एक तरीके से दुनिया के अंदर भारत का जो है एक पॉजिटिव सिग्नल गया है कि हिंदुस्तान में अभी लोकतंत्र जिंदा है, अभी लोकतंत्र के शहदाई जिंदा हैं जो ऐसे प्रोटेस्ट कर सकते हैं। वरना एक मैसेज ये हो रहा था कि इंडिया हैज बिकम अ टोटलिटेरियन स्टेट, यहां पर विपक्ष की कोई आवाज है ही नहीं। तो हमें तो यूथ कांग्रेस के उन नौजवानों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने ये प्रोटेस्ट किया। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने लिखा कि प्रधानमंत्री को कम से कम अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। वही समर्थकों का तर्क है कि प्रधानमंत्री ने विपक्ष की रणनीति पर व्यंग किया है और यह राजनीतिक भाषा का हिस्सा है। इस विवाद में कांग्रेस की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया आई। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा कि महिलाओं पर इस तरह की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घटिया मानसिकता दिखाती है। प्रधानमंत्री ने नंगे शब्द का प्रयोग किया है। ये कोई शब्द है बोलने का? नंगे आप हैं जिसने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण किया। नंगई आपकी है जिसने अमेरिका के सामने भारतीय किसानों के हितों का सौदा किया। नंगे आप हैं जिन्होंने एक थाली में पूरा का पूरा डेटा परोसकर अमेरिका को दे दिया। नंगे आप हैं जिन्होंने अमेरिका के निर्देश पर रूस से तेल खरीदना कम किया। नंगे आप हैं जिन्होंने $500 बिलियन की आयात पर बात मानी। नंगे आप हैं जिन्होंने शून्य करने का टैरिफ का वादा किया। आप बात करते हैं, आपने तो एक ऐसा ट्रेड डील करी जिससे इस देश का किसान तबाह हो जाएगा, इस देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, इस देश का उद्योग
इससे प्रभावित होगा, निवेश पर डेंट लगेगा और नौकरियां बननी बंद हो जाएंगी। ये किया है नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री मोदी जी को न अर्थव्यवस्था के बारे में पता है, न ट्रेड के बारे में पता है। उनको सिर्फ जवानी जमा खर्च करना है, सिर्फ उनको लफाजी करनी है। प्रधानमंत्री मोदी को हो सकता लगता हो कि 2014 में इस विश्व की रचना हुई थी, उसके पहले सब लोग पत्ते और हुलू हुलू करते थे। ऐसा नहीं है, ये देश 2014 के पहले भी था, ट्रेड तब भी होता था, बड़े बड़े देशों से होता था। आपने $37 बिलियन का जो चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट था उसको बढ़ा के $116 बिलियन करने का काम किया है। आपने तो वो तरकीब बताई है कि जो $40 बिलियन का अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस था वो डेफिसिट बनने जा रहा है। हम अब अमेरिका की निगरानी में तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? हमारे किसान अब अमेरिका के किसानों से प्रतिस्पर्धा करेंगे जिनके 467 एकड़ के खेत होते हैं, हमारा 1.25 एकड़ का खेत होता है। महिला सांसद कोई कठपुतली नहीं है। उन्होंने कहा कि महिला सांसद अपने विवेक और राजनीतिक निर्णय के आधार पर काम करती है। उन्हें किसी के द्वारा आगे कर देने का आरोप महिलाओं की राजनीतिक क्षमता को कमतर आंकना है। कांग्रेस ने आधिकारिक पोस्ट में कहा कि सवाल पूछना हमारा अधिकार है और यह देश के युवाओं की जिम्मेदारी है। पार्टी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की साख संदिग्ध और वे खुद को बचाने के लिए विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडियन यूथ कांग्रेस ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर कहा, एप्स्टीन फाइलों में जिन लोगों का नाम सामने आता है वे दूसरों का नाम उजागर करके अच्छा व्यवहार नहीं करते। इस संदर्भ में विपक्ष लगातार अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों और कथित ट्रेड डील से जुड़े सवाल उठा रहा है और आरोप लगा रहा है कि जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सार्वजनिक मंचों से भारत और उसकी व्यापार नीतियों पर टिप्पणी करते हैं तब प्रधानमंत्री की प्रक्रिया उतनी आक्रामक नहीं दिखती, लेकिन घरेलू विपक्ष के खिलाफ भाषा अधिक तीखी हो जाती है। भाजपा की ओर से कहा जा रहा है कि विपक्ष अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश को बदनाम करने की कोशिश करता है और जब प्रधानमंत्री जवाब देते हैं तो उसे मर्यादा का प्रश्न बना दिया जाता है। पार्टी नेताओं का तर्क है कि लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तीखी हो सकती है और जनता सब देख रही है। यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या भारतीय राजनीति में भाषा का स्तर लगातार नीचे आ रहा है? क्या सत्ता और विपक्ष दोनों ही पक्षों को आत्ममंथन की जरूरत है? संसद देश का सर्वोच्च विधायी मंच है। वहां की बहस और वहां की भाषा आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण बनती है और यदि संसद में नारेबाजी और कुर्सी घेरने की राजनीति होती है तो उसकी आलोचना होनी चाहिए, लेकिन उसी तरह यदि प्रतिक्रिया में ऐसे शब्द इस्तेमाल होते हैं जो व्यक्तिगत या अपमानजनक माने जाए तो उस पर भी सवाल तो उठेंगे। लोकतंत्र में असहमति का अधिकार है और सत्तारूढ़ दल पर सवाल उठाना विपक्ष का कर्तव्य भी है। वहीं प्रधानमंत्री और मंत्रियों का दायित्व है कि वे अपनी भाषा और आचरण से पद की गरिमा बनाए रखें। इस पूरे विवाद में एक और आयाम है राजनीतिक नैरेटिव का। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुर्सी पर बैठने से पहले जनता का दिल जीतना पड़ता है, यानी वे ये संदेश देना चाहते हैं कि जनादेश के बिना सत्ता नहीं मिलती है और सड़क या सदन में विरोध से प्रधानमंत्री नहीं बना जा सकता। विपक्ष का कहना है कि वे जनहित के मुद्दों पर सवाल उठा रहे हैं और उन्हें बदनाम किया जा रहा है। दोनों पक्ष अपनी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में लगे हैं, लेकिन जनता के लिए मूल प्रश्न यही है कि क्या राजनीतिक संवाद का स्तर बेहतर हो सकता है? क्या हम ऐसी राजनीति देख सकते हैं जहां तीखे मतभेद हो लेकिन शब्द संयमित हो और जहां आलोचना हो लेकिन गरिमा भी हो? और आने वाले चुनावी माहौल में इस तरह के बयान और प्रतिक्रियाएं और तेज होगी, ये तो लगभग तय है लेकिन ये भी उतना ही तय है कि लोकतंत्र की मजबूती संवाद की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। और अंत में यही कहना होगा कि बहस जरूरी है, सवाल जरूरी है, जवाबदेही भी जरूरी है, लेकिन शब्दों की मर्यादा भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि शब्द केवल तात्कालिक तालियां नहीं बल्कि इतिहास में दर्द छाप भी छोड़ते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।